विवाह जन्म जन्मांतर का रिश्ता होता है। ऐसा माना जाता है कि पति पत्नी का रिश्ता 7 जन्मों का रिश्ता होता है, लेकिन कई बार आपसी मनमुटाव के चलते या छोटे मोटे झगड़ों के चलते, एक दूसरे पर शक करने के चलते, कई बार दहेज लेन देन के चलते रिश्तों में दरार पड़ जाती है, रिश्तों में खटास आ जाती है, रिश्ते टूट भी जाते हैं। ऐसे में पति पत्नी का जीवन बहुत ही दुखदायी हो जाता है, दोनों परिवार तबाह हो जाते हैं और कई बार इसका बच्चों पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। विवाह के समय दहेज लेन देन की प्रथा को रोकने के लिए हमारे कानून में कई प्रावधान हैं, चाहे वह डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 अथवा घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 हो, या फिर 498A IPC हो, या फिर 3/4 DP एक्ट यानी डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट 1961 हो। जानकारी के अभाव में लोगों का शोषण होता है। कई बार जानकारी के अभाव में लोगों के हक और अधिकार को दबाया जाता है, उनके हक और अधिकार को मारा जाता है। जानकारी के अभाव में कई लोग शोषण का शिकार होते हैं। समाज में सुरक्षित जीवन जीना प्रत्येक व्यक्ति का मौलिक अधिकार है। अपने परिवार में अपने लोगों के साथ हर कोई अपने आप को सुरक्षित महसूस करता है, लेकिन कई बार ऐसा देखने और सुनने को मिलता है कि अपने घर में, अपने घर की 4 दीवारी में अपने ही लोगों के द्वारा कई महिलाओं के साथ बुरा बर्ताव किया जाता है, अत्याचार किया जाता है, उनके साथ शोषण किया जाता है, तरह तरह के ताने दिए जाते हैं, उनके साथ गाली गलौज की जाती है, मारपीट की जाती है। इसको हम घरेलू हिंसा कहते हैं। घरेलू हिंसा समाज में बहुत ही व्यापक हो चुकी है और ऐसा नहीं है कि इसे रोकने के लिए सरकार द्वारा कोई कदम नहीं उठाया गया है। समय समय पर ऐसी हिंसा को रोकने के लिए सरकार द्वारा कई सराहनीय कदम भी उठाए गए हैं। वर्ष 2005 में महिलाओं का घरेलू हिंसा से संरक्षण अधिनियम 2005 कानून लागू किया गया, जिसके तहत प्रत्येक महिला अपने खिलाफ हो रहे अत्याचार के खिलाफ आवाज़ उठा सकती हैं। लेकिन वहीं पर कई महिलाएं ऐसी हैं जो इस कानून को हथियार के रूप में इस्तेमाल कर रही हैं, इस कानून का मिसयूज कर रही हैं, इस कानून का दुरुपयोग कर रही हैं। तो ऐसी सभी महिलाओं से निवेदन करता हूं कि आप लोग कृपया ऐसा बिल्कुल ना करें। आपकी इस गंदी हरकत की वजह से जो महिलाएं एक्चुअल में पीड़ित हैं, शोषित हैं, जिनके साथ एक्चुअल में घरेलू हिंसा की जा रही है, वह बेचारी न्याय से वंचित रह जाती हैं। उनको न्याय समय से नहीं मिल पाता है और कहीं ना कहीं न्याय से भरोसा उठ जाता है। दहेज की मांग करने पर पति के साथ साथ पति के परिवार वालों सहित पति के रिश्तेदारों के खिलाफ भी एक्शन लिया जाता है, जिसमें प्रथम दृष्टया 498A यानी 498A IPC के तहत अपराध दर्ज किया जाता है, जिसमें अपराध सिद्ध होने पर 3 वर्ष तक की सजा का प्रावधान है। और आप लोगों की जानकारी के लिए बताना चाहूँगा कि 498A IPC यानी 498A भारतीय दंड संहिता की धारा दहेज की मांग के साथ साथ किसी भी प्रकार की क्रूरता के लिए भी लगाई जाती है। और दहेज की वजह से मृत्यु होने पर, जिसे हम साधारण शब्दों में दहेज हत्या का अपराध कहते हैं, ऐसा अपराध होने पर IPC की धारा 304B के तहत अपराध दर्ज किया जाता है, जिसमें अपराध सिद्ध होने पर 7 वर्ष से आजीवन कारावास तक की सजा का प्रावधान है। इसके अलावा हम बात करेंगे डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट 1961 यानी निषेध अधिनियम 1961। दहेज निषेध अधिनियम 1961 में 2 सेक्शन बताए गए हैं, सेक्शन 3 और सेक्शन 4। सेक्शन 3 में कहा गया है कि दहेज लेना और दहेज देना दोनों अपराध की श्रेणी में आते हैं। ऐसी स्थिति में अपराध सिद्ध होने पर 15,000 रुपये तक का जुर्माना और 5 साल की सजा हो सकती है। वहीं पर सेक्शन 4 कहता है दहेज की मांग करना, दहेज की डिमांड करना अपराध की श्रेणी में आता है और अपराध सिद्ध होने पर 6 माह से लेकर 2 वर्ष तक की सजा का प्रावधान है। तो आशा करता हूं कि रोचक और इम्पोर्टेंट जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। यदि वास्तव में आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और अपने दोस्तों में व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें, ताकि ज़रूरतमंद साथी इसका लाभ ले सकें। अगर कोई मित्र हमसे फ़ोन कॉल के जरिए पर्सनली कानूनी सलाह लेना चाहता है तो स्क्रीन पर दिख रहे व्हाट्सएप नंबर के माध्यम से हमसे समय ले सकता है। तब तक के लिए देखते रहिए आपका अपना फेवरेट पसंदीदा यूट्यूब चैनल प्रदीप लीगल हेल्प। मैं आपका मित्र प्रदीप गो एडवोकेट यूट्यूब चैनल प्रदीप लीगल हेल्प से विनम्रता के साथ धन्यवाद।